की रमणीक पहाड़ियों के बीच में चल रहा है। देखिए राजकीय विद्यालय, तो हम चलते हैं राजकीय विद्यालय में जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उदयपुर के सुप्रसिद्ध बड़ी तालाब झील के पास स्थित है। तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, देखिए बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं। तो कार्यक्रम चल रहा है, चलते हैं कार्यक्रम क्या है। थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है, काफ़ी खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। सर गोविंद जी वोट बदल रहे हैं एचएम सर द्वारा। आप पढ़ना उड़ाकर बहुत ही लोकप्रिय है और आप अगर YouTube के माध्यम से सुनते हैं तो आप बेझिझक इनके फैन हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी पत्रकारिता है। विद्यालय परिवार आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज श्रीमान जेजी मोहम्मद सर का सेवानिवृत्त कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विद्यालय उपलिपटी, राजकीय विद्यालय उपलिपटी। सर ने अपने जीवन काल के 31 वर्ष 9 माह राजकीय सेवा में देकर एक भारत निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देकर अपने भारत के राष्ट्र के लिए निर्माण की एक नींव जो रखी है, वो सर ने अपने जीवन के गोल्डन पीरियड को यहाँ पर अपना व्यतीत किया है। सर का आज सेवानिवृत्त प्रोग्राम आयोजित किया गया है। सभी विद्यालय परिवार की तरफ से सर का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मंच पे आ जाए। भारत माता की, थॉमस सर की, जोर से बोलना, थॉमस सर की। आज की जी थॉमस सर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्य अतिथि हमारे बीच में है वीसी चाको मैडम, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पांदरे की मादरी। साथ में पधारे बाबेल साहब
और जितने भी अतिथि साथ में पधारे हैं, हमारे नोडल से पधारे श्रीमान गिरी जी भाई साहब, बंसीलाल जी भाई साहब, प्रेम जी और विनोद जी छापरवाल, समस्त स्टाफ, सभी स्टाफ और प्यारे बालकों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे विद्यालय से श्रीमान जे.जी. थॉमस सर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने कोशिश की है कार्यक्रम को बढ़िया बनाने की, मगर जैसा भी है, सीनियर मैडम के वहाँ सीनियर स्कूल में तो अच्छा प्रोग्राम होता है, मगर हमारे छोटे विद्यालय हैं तो हमारे लेवल पे जितना हो सका है उसको स्वीकार करना है आपको। थॉमस सर हमारे यहाँ पर 4/6/2018 से रेगुलर इस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। अंग्रेजी विषय पढ़ाते हैं, L2 में हैं। प्रथम नियुक्ति तो पहले हुई थी 4/7/2011 में। विद्यालय केतन स्कूल था, अच्छा, बराणु से विद्यालय इस विद्यालय में 4/6/2018 से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बच्चों को अंग्रेजी में अच्छा शिक्षण कार्य करवाया है। मैं खुद भी कॉपी इनके देखता था, बच्चों की कॉपी, जब मुझे ताज्जुब होता था कि इनकी कृषि राइटिंग इन बच्चों की इतनी अच्छी। मैं 27 ईयर 27 साल होने जा रहे हैं, कल मुझे 27 साल हो गए, मगर इससे पहले जो विद्यालय में रहा इतनी अच्छी राइटिंग नहीं थी। पर पता नहीं इन बच्चों को क्या जादू करते या कैसे सिखाते, मुझे भी पता नहीं चला। जब इनका रिजल्ट भी आता तो सबसे अधिक नंबर अंग्रेजी में आते, तो मुझे ये पता नहीं पड़ता कौन सी टिप्स देते। बहुत ही अच्छा अनुभव इनका रहा है। हमारे विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, ये वैसे मेरे से उम्र में थोड़े बड़े हैं, तो मेरी एक आदत रही है कि अपने से कोई बड़ा हो, पद में भले छोटा हो, किंतु उनसे सीखना मेरी एक आदत रही है जीवन की। तो थॉमस सर से मैंने बहुत कुछ सीखा। वैसे मैं बहुत शालीन रहता हूँ, क्रोध भी मुझे नहीं आता है, तो इनके साथ रह के मेरा क्रोध जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया। किधर चला गया अभी तक मुझे पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब भी आते ये तो बिल्कुल साइलेंट रहते, स्नेह व्यवहार वगैरह बहुत ही अच्छा। 27 साल की मेरी भी सर्विस हो गई है, मगर मुझे इससे पहले मैं जब इस विद्यालय में था, उस विद्यालय में एक सर थे मुजफ्फर हुसैन, उनका भी इतना शेड्यूल था सर्विस का, टाइम से आना, 7 बजे विद्यालय खुलता, 7:10 पहले तैयार मिलते। उनका फिर प्रमोशन हो गया, 80 किलोमीटर दूर सलूमर हुआ था, तो वहां पर भी वो 6:45 बजे पहले 6:45 बजे पहुंच जाते थे सलूमर। तो वहां पर जाके वो क्या 1 या 2 बार हुआ, थोड़े लेट हो गए, चपरासी इनको कहा देखो याद चाबी मेरे को दे दो, मैं 6:45 बजे स्कूल में खोल दूं। तो उसी तरह का जो शेड्यूल रहा है थॉमस सर का रहा है। कार्यशैली बहुत अच्छी है, व्यावहारिक है। आप विद्यालय में शाला दर्पण संबंधी कार्य, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य, मैडम ने भी बताया था कि सर को कोई RSCIT कोर्स नहीं कर रखा है, मगर मैं मानता हूं इनके पास कोई अलग डिग्री है, शायद वो आपको नजर नहीं आती है, अलग ही तरह की कोई डिग्री ले रखी है, जो हमारे तो विद्यालय में कोई सा भी कार्य है इन्होंने तुरंत प्रभाव से किया। और बहुत बार ऐसे ऑर्डर आते जो मैं नहीं देखता, मुझे मार्गदर्शन मिलता कि सर ये ऑर्डर आया है और इसका अपन को इस तरह से सूचना बना करके देनी है। तो मुझे एक सारथी की तरह मुझे कार्य करने को मिला। आपका बहुत सहयोग रहा, इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी। अब तो हम मैडम आपको सौंप रहे हैं,
इनको संभाल के रखना है, बिल्कुल इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनमें 10% खूबियां हो सकती है, आपने बोला कि इनके खूबियां भी है, मगर 90% के सामने 10% जो खूबियां है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छे से रखना है। विद्यालय के लिए आपने अच्छा समय दिया, अच्छा कार्य किया। बाकी जो समय बचा है प्रभु ईश्वर की भक्ति में, समाज के लिए, बच्चों के लिए, अच्छे कार्य के लिए आप समय निकालना है। आपका इस विद्यालय में बहुत ही सहयोग रहा है। मैडम को बताना चाहूंगा, अतिथियों को भी, 2021-22 में आपने एक छत पंखा दिया, फिर 22-23 में आपके द्वारा, जो मैं माइक से बोल रहा हूं, वो सर के द्वारा 7,000 रुपए का गिफ्ट किया है। अब जो पोडियम जिस पे खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं, वो भी सर के द्वारा ही गिफ्ट किया गया है। मैडम ने कहा था कि बहुत जिद्दी सर है, तो इनकी एक जिद थी कि ये इस कार्य को करना है तो करना ही है। तो एक बार बेटा सब जोरदार तालियां बजावे, स्टाफ भी बजावे सर के उत्साहवर्धन के लिए। इस विद्यालय में देखो नौकरी सब करते हैं, सैलरी सबकी आती है, मगर मन में कुछ भावना रखनी पड़ती है, और उस भावना के जो धनी है हमारे थॉमस सर। देखो इन्होंने उसके बाद पिछली बार अभी वार्षिकोत्सव हुआ था, तो इनका एक सपना था, जैसे राजा सिकंदर का सपना था संपूर्ण भारत में साम्राज्य स्थापित करना। तो उसी इतना नहीं कर पाए, मगर 95% जरूर उन्होंने किया होगा। उसी क्रम में थॉमस सर ने एक अभियान चलाया कि मुझे इस विद्यालय को कंप्यूटर देना है। तो हमारे सरपंच साहब, मदन जी सरपंच साहब ने 5,000 रुपए का सहयोग किया। बाकी यहाँ पर जो विद्यालय में कार्यरत है स्टाफ, सभी ने सहयोग किया। हमारे सामने एक बड़ी रिसोर्ट है, वहां से हरीश जी है, उन्होंने भी 1100 रुपए दिए। एक नाहर सिंह जी है, उन्होंने भी 500 रुपए दिए। और बाकी जितनी भी राशि कम पड़ी, लमसम 10,000 के करीब, सर ने कहा मुझे तो कंप्यूटर लाना ही है, तो वो ला करके ही उन्होंने छोड़ा है। आज विद्यालय को एक कंप्यूटर दिलाना बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए, हमारे लिए। हम आपके बहुत ही बहुत आभारी रहेंगे, और यहाँ के बच्चे भी रहेंगे, ग्रामवासी भी रहेंगे। जो सुविधा आपने दी है, सहयोग किया है, हम भविष्य में भी आशा रखते हैं कि ऐसे आप जहाँ कहीं भी, इस विद्यालय में या अन्य विद्यालय में भी, जहाँ भी सहयोग करें, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा आपका नाम रहेगा। हमारे बीच में पत्रकार महोदय भी पधारे हैं, गोविंद भाई। और तो पिछली बार भी शायद 15 अगस्त कुछ मना रहे थे जब पधारना हुआ था। कल मुझे अचानक याद आया कि मैंने कहा गोविंद भाई को फोन तक कर दूं, कम से कम हमारे सर को YouTube के माध्यम से पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में कम से कम नाम रोशन हो इस विद्यालय का और हमारे सर का। तो ये हम बहुत भाग्यशाली है, और गोविंद भाई साहब के बहुत बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी कार्यक्रम हुआ था, उसको आपने YouTube के मार्फत, मेरे पास हजारों फोन आए थे, सर आपका ये स्कूल कहाँ पर है। मैंने कहा ये मेरा स्कूल उदयपुर के बिल्कुल पास में है, तालाब के किनारे ही है, आप पधारना जरूर। तो इस बार भी आप इस सेवानिवृत्ति समारोह को राजस्थान में नहीं, उदयपुर में भी नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, वर्ल्ड में आप इसको, लोग ऐसी वर्ल्ड के लोग भी अपने आप बहुत आते देखते हैं, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरे साथी जो पधारे हैं, कि उन्होंने, उनका आज लास्ट वर्किंग डे, फिर भी समय निकाल करके वो आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे बीच में देखो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, MB हॉस्पिटल से मैडम पधारे हैं, और RSCB जैसे डिपार्टमेंट में, सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट होता है, हल्का सा किसी का दिमाग काम नहीं करता चोट लगाते हैं, तो वहां पर RSCB डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है।
और हमारे बीच बावल साहब भी पधारे हैं, तो शुक्लाल जी वगैरह सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम समाप्ति के बाद अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी है। बच्चों को सर की तरफ से बिस्किट वितरित आज किए जाएंगे और कल बच्चों के लिए सर ने भरपूर मिठाई की व्यवस्था पूर्व में कर दी है। जब दोनों प्रोग्राम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए ये कार्य कल कर दिया। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करूंगा सर को कि आप जिस पोडियम को आपने इस विद्यालय को गिफ्ट किया है, जो स्पीकर आपने गिफ्ट किया है, तो मेरी आवाज तो गूंज रही है, उससे 4 गुना आवाज आपकी गूंजे है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जयजी थॉमस सर को। तो कोई भी काम होता, मैं कहीं जाता, मुझे निश्चिंत, अब मेरा जो उठ रहा है तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। चलो, समय के साथ हमको भी सेवानिवृत्त होना है। अब थॉमस सर से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और अपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित प्रधान आदरणीय नंदलाल जी सर, पधारे हुए गण, मेरे स्टाफ सदस्यों, प्यारे छात्रों, मैं अपनी ओर से आप का आभार और अभिनंदन अर्पित करता हूं, जिन्होंने पूर्ण मनोयोग से आज मेरी सेवानिवृत्ति के लिए ऐसा खूबसूरत आयोजन किया। साथ ही मैं मेरे मित्र, परिवार व अन्य अतिथियों का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस आयोजन में शिरकत कर खुशी के पल में वृद्धि की। इस विद्यालय परिवार से मैं सत्र 2018 में जुड़ा। शुरू में मुझे कुछ पराया सा लगा, किंतु धीरे धीरे आपसी सहयोग व स्नेह की बदौलत संपर्क बढ़ा और मैं भी इस परिवार का अभिन्न अंग बन गया। कहा भी जाता है कि कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं, पहले दिल से फिर जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कहते हैं उस दौर को दोस्ती जिसमें अनजाने न जाने कब अपने बन जाते हैं। छोटी मोटी नोकझोंक मतभेद हर परिवार में होती है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। ये जीवन के कुछ मोड़ होते हैं, यहाँ रुकना नहीं होता है। परस्पर सहयोग स्नेह की डोर से बंध कर चलना है। आज मैं रिश्तों के एक पवित्र एहसास के साथ मेरे विद्यालय परिवार से विदा हो रहा हूँ। मेरी इस कर्म भूमि पर मुझे सम्मान भरा साथ पाकर हिम्मत मिली, आपकी दुआओं से मुझे किस्मत मिली। मैंने अपने कर्तव्य को निभाया या नहीं, यह आकलन तो आप ही कर सकते हैं। आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर मिले और तजुर्बे तब मिले। 31 वर्ष की सेवा के तजुर्बे से कहना चाहिए, अपने कर्तव्य को यदि खुशी में किया जाए तो कार्य पूजा बन जाता है। हम जहां भी रहें अपने कार्य को निष्ठा से साधित करें, क्योंकि निष्ठा ही लोगों के दिल में स्थान बनाती है। आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा जो प्रेम सम्मान दिया गया, उसके लिए मैं व मेरा परिवार आप सभी का कृतज्ञ रहेगा। आज मैं राज्य की सेवा से विदा हुआ हूँ, किंतु मेरा जुड़ाव सभी से हमेशा कायम रहेगा।
मुझे जब कभी भी आपके सहयोग व साथ की आवश्यकता होगी तो आप सभी से अपेक्षा रखूंगा, और यदि आप लोगों को भी मेरे से सहयोग की अपेक्षा होगी तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। आपके साथ बिताए गए पलों की मधुर स्मृतियां मैं अपने मानव पटल पर संजोए रखूंगा। पुनः मैं एक बार भाव भरे हृदय से कोटिश धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं इस आयोजन के लिए। अंत मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने मन के उद्गार व्यक्त कर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जिंदगी में अनेकों किरदार मिले, निभाने वाले लोग वफादार मिले। आपका साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ। दुआ है ऐसे दोस्त जिन्हें बार बार मिले। कि अगली कड़ी में हेमेंद्र। मेहमानों को मेरी शुभ प्रभात। आप सभी को आज इस सुनहरे अवसर पर स्वागत है। हमको पता है कि आज हम यहाँ हमारे विद्यालय के सबसे प्रिय शिक्षकों में से एक यानी जे.जी. थॉमस सर जी की विदाई समारोह के लिए जमा हुए हैं। वैसे यहाँ जे.जी. थॉमस सर से कोई अनजान नहीं, लेकिन इस स्कूल के सर होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि आप सभी उनके छिपे हुए कर्तव्य परिचित करूं। थॉमस सर जी एक परेश्वर अध्यापक और कुशल प्रशंसा के साथ साथ इस स्कूल के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं। अपने एक अच्छे सबसे शिक्षक होने की सभी जिम्मेदारियां निभाई है। स्कूल की कठिन परिस्थितियों में आप मेरे साथ रहे, कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जवाब भी दिए। आपके अंदर ईमानदारियां जैसे कई गुण हैं, निष्ठा और लगनशीलता जैसे, इसीलिए तो आप इसी स्कूल के सर का पद योग्य है। जे.जी. थॉमस सर जी हमेशा जीवन के अनुशासित ढंग से रहे और छात्रों को भी अनुशासन में रहने की सलाह देते रहे। अपने को न सिर्फ शिक्षण का ज्ञान दिया, बाकी जीवन की समस्या को दूर करने वाला व्यवहारिक ज्ञान भी दिया है। कड़ी मेहनत और लगन के दम पर ही उन्होंने स्कूल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मेरे शब्दों को यही विराम देता हूं। एचएम सर उपन्ना उड़ाकर स्वागत करते हुए पीयू से पधारे हुए हमारे मेहमानों का विद्यालय प्रांगण, विद्यालय परिवार, विद्यालय स्टाफगण और विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अभी हमारे बीच गांव के मुखिया सरपंच साहब मदन जी पधार रहे हैं, तो जोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत अभिनंदन करावें। हमारे बीच पधार रहे हैं तो सर का तालियां बजाकर जोरदार अभिनंदन करावें। सर का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। विद्यालय प्रांगण में आपका स्वागत, अभिनंदन। एचएम सर से निवेदन है कि आप सरपंच साहब का उपन्ना उड़ाकर स्वागत करावें। एचएम सर सरपंच साहब का उपन्ना उड़ाकर स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं।
सरपंच साहब का हमेशा से इस विद्यालय के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और हमेशा से आप सहयोग आगे तत्पर रहे हैं। विद्यालय प्रांगण आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। कार्यक्रम की एक अगली कड़ी में घुंघरू टूट जावेला या मरुदर मैम माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। परम सम्मानित सदे हमारे आदरणीय जे थॉमस साहब, आज इनके सेवानिवृत्त कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। मैं इस अवसर पर ग्राम पंचायत बड़ी की तरफ से इस राजकीय गौरवमयी सेवा में आपने एक अंतराल निकाला लंबा, आपने विद्या निकेतन में भी सेवाएं दी है और सरकार ने जब विद्या निकेतन के कर्मचारी अध्यापक जिनका मर्ज गवर्नमेंट में किया, तब ये सरकार के अनुमोदन से इन्होंने सरकार में सेवाएं दी। आज इनका थोड़ा लेख मैंने पढ़ा है, बड़ा ही काबिल तारीफ है। इसलिए इस अवसर पर हमारे बीच में बैठे हुए हैं संस्था प्रधान नंजी सर, हमारे बीच में परमादन बाबेल साहब, मिसेस थॉमस मैडम और सर हमारे जो अतिथि हैं, हमारे गुरुजी गिरीश जी सर हैं, शर्मा साहब हैं, उधर हमारे तमाम बैठे हुए हैं, हमारे बंसी जी सर, हमारे वार्ड पंच रोशन जी और गांव के या स्थानीय गुरुजन बालक बालिकाएं। बड़ा हर्ष का विषय है कि आपने केरल राज्य में जन्म लिया, वहां पर आपने माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद में आपने अपने पिताजी के साथ में राजस्थान पधारे और उदयपुर में इन्होंने आपने अपनी डिग्री प्राप्त की है शिक्षा में, बीए, उसके बाद में ऊपर एमए। तो बड़ा एक विचारने विषय होता है कि जो व्यक्ति कहाँ जन्म लेता है, कहाँ उसका अंड पानी लिखा होता है, वो वाली बात होती है। तो एक बहुत ही संघर्ष में जीवन होता है। आज ये कहने का मतलब ये है कि इनके पिताजी ने इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, अपना राज्य छोड़ा, दूसरी जगह आए, शिक्षा ली, शिक्षा विभाग में नौकरी की, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की, शिक्षा में गवर्नमेंट में हुआ। तो आज अपने पास में सब कुछ है, इतना संघर्ष नहीं है। मेवाड़ वासियों को अपना आज अपना सब कुछ मिलता है, शिक्षा में मिल रही है, अच्छे बच्चों को हर चीज मिल रही है। तो ऐसे ये आदर्श लोग हैं, जे सुमर साहब जो हमारे बीच में ये आदर्श है, इनसे भी कुछ सीखना चाहिए बच्चों को। तो ऐसे व्यक्ति को मैं इस अवसर पर बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक लंबे अंतराल तक शिक्षा विभाग में सेवाएं दी। कहीं न कहीं बालक आपसे कुछ सीखे होंगे, क्योंकि मैं आपसे 1-2 वर्ष से जानता हूँ, ज्यादा मेरा भाई 2-3 साल हुए मुझे गुरुजी से व्यक्तिगत यूं एक आत्मीय संबंध रखा है मैंने। इनका नेतृत्व देखकर ऐसा लगता है कि कितने सरल व्यक्ति हैं। वैसे शिक्षक सरल ही होता है, शिक्षक गुरु का मतलब, गुरु एक ऐसी चीज होती है, गुरु में वास्तव में सही लिखा है, गुरु ही भगवान है, गुरु के अंदर एक भगवान का रूप होता है, गुरु में भ्रष्टाचार नहीं होता है। क्योंकि शिक्षा विभाग ऐसा एक विभाग है, मंदिर है, शिक्षा का मंदिर होना चाहिए। ये जो स्कूल है, राजकीय विद्यालय, विद्यालय की जगह मंदिर लिख दो, शिक्षा का मंदिर। यदि मैं सरकार में मंत्री हूँ, शिक्षा मंत्री हूँ, तो मैं कभी बन जाऊँ, मान लो गलती से ही बन नहीं सकता, बन भी जाऊँ, तो मैं क्या करूँ, विद्यालयों को राजस्थान सरकार में जितने मंदिर है, शिक्षा विद्यालय शिक्षा मंदिर, मेरा एक सबसे पहला नहीं वेटर है। क्योंकि मेरा एक उसमें कारण है शिक्षा मंदिर करने का। उस मंदिर में जो मंदिर होता है चार पूजा का,
राम का मंदिर होता है, शिव का मंदिर होता है, पुजारी वहां चोरी नहीं करता है, पुजारी कभी चोरी नहीं करता है। उसको जो आता है वो ले लेता है, कोई भ्रष्टाचार उसके मन में नहीं, जो उसके अन्न पानी लिखा होता है वो उसको ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको भी भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए आप सब इस विद्यालय के पुजारी हैं, क्योंकि शिक्षा के अंदर तत्व के ऊपर की कमी आती है, केवल शिक्षक तनख्वाह के भरोसे रहता है, उसके कोई नहीं आती है। अब 1-2% के बाबू होते हैं, उनके वहां बिल पास कराने की वो अलग बात है, 20 टीचर है और बाबू एक है तो वो अलग बात है, तो वो भी उसमें नहीं रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट आ जाता है, डायरी भरनी है, तनख्वाह बनानी है, तो आजकल तो मासा भी एक देनी। कभी क्या होता है कि मैंने सुना बचपन से, तो कोई चाय नहीं पिलाता है, तो जाते हैं थड़ी पे या कोई होटल जाते हैं तो खर्चा नहीं करता है, उसको कहते मास्टर है, कह रहे चाय नहीं पैरो। मतलब ये एक सरल वाक्य है आम आदमी के लिए, मास्टर लगे तो खर्चा नहीं कर रहा। मास्टर का मतलब क्या होता है, बुरी बात नहीं है, उसके कमाई नहीं होती है। डॉक्टर होता है, डॉक्टर के 1 लाख तनख्वाह होती है, 2 लाख तनख्वाह होती है, लेकिन 20 लाख रुपए महीने कमाता अलग से, चोरी करता है। मतलब कि दवाई लिखता है, कंपनी होती है, अलग अलग कंपनी होती है, मेरी कंपनी की दवाई घर पे नौकरी करता है सरकार की, 2 लाख तनख्वाह वहां से आती है, शाम को 5 बजे आता है, दवाई लिखता है, ग्राहक आता है घर पे, 200 रुपये 500 फीस देता है, उसके अलावा जो दवाई लिखता है उसमें 40% कमाई करता है। इसी प्रकार पटवारी होता है, ये मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, हर पटवारी के लिए और हर डॉक्टर के लिए नहीं है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे बता रहा हूँ, हर पटवारी और हर डॉक्टर के लिए नहीं, लेकिन ये होता है, मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। ऐसा ही भ्रष्टाचार ऐसे बढ़ता है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में जो शिक्षक जो करता है 99% एक ईमानदारी का एक शिक्षक, वास्तव में जो गुरु को जो वास्तव में भगवान का रूप दिया गया है, सच्चा दिया गया है। डॉक्टर की भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टरों में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, दवाई कंपनी की होती है, गवर्नमेंट की होती नहीं है, कंपनी बनाती है, प्राइवेट कंपनी बनाती है, लिमिटेड कंपनी बनाती है, साहब डॉक्टर साहब 2 मिनट लिख देना, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, ऐसा होता हमने देखा है। इसलिए चीजें जरूरी है। आज इस अवसर पर मैंने आपसे बातें बताई, क्योंकि ये बातें बताना जरूरी थी कि हमारे बीच में जे जी थॉमस साहब, जिन्होंने बड़ी विद्यालय में बहुत ही सराहनीय 5 वर्ष सेवाएं दी, और आज की इस सेवा निवृत्ति प्रोग्राम में मुझे आने का अवसर मिला। मैं बच्चों और गुरुजनों आपके बीच में गुरु जी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने जिस प्रकार सेवाएं दी है, आपका अब सामाजिक जीवन चालू हो जाएगा, आप समाज सेवा में काम करें, आप आपकी सेवाएं एक ग्रह पुरुष के सेवा में न रखें, इस सेवाओं को आप प्राइवेट सेक्टर में एक समाज सेवा के रूप में किसी संस्थान में या किसी प्राइवेट शिक्षण संस्थान में इसका पूरा बालकों को आने वाले भविष्य को दें, ताकि कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों का फायदा मिल सकेगा। इस अवसर पर मैं विद्यालय परिवार एवं आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करवा के वो भी 2 शब्द बोले। सरपंच साहब का पहले धन्यवाद दे दूं, क्योंकि सरपंच साहब ने हमारे विद्यालय में, जिसकी आज इस समय सख्त जरूरत है, कंप्यूटर, उस 5,000 रुपए इस विद्यालय को प्रदान किया, और कंप्यूटर भी आपके सहयोग से आ गया। और थॉमस सर ने एक प्रण लिया था कि मुझे कंप्यूटर लाना है, तो वो कंप्यूटर आज 2 दिन पहले सर ले आए हैं। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कुछ समय भी सानिध्य अगर हमको मिल जाता है तो हमें बहुत ताकत मिल जाती है। हम थड़ी पे चाय पिलाए नहीं पिलाए कोई बात नहीं, मगर ताकत हमारे अंदर आप भर के जाते हैं वो हमारे बहुत कामयाब हो जाती है। हम मन के धनी हैं, तन के धनी हैं, शिक्षा के धनी हैं, मगर आप पूरी पंचायत लेके बैठे हैं, तो आपका आशीर्वाद भी हमारे साथ रहना चाहिए। जो रह रहा है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बोलो भारत माता की। आदरणीय मंच, आज परम सौभाग्य की बात है कि जिस प्रकार से सर ने कहा कि 5 वर्ष, लगभग 6 वर्ष हो गए और थॉमस सर आज हमें छोड़कर जा रहे हैं, उसका हमें दुख भी है। लेकिन कहते हैं कि जब तू संसार में आया तो सारा जग हंसा और तू रोया। करनी ऐसा कर चल कबीरा कि जब तू संसार छोड़ के जाए तो तू हंसे और जग रोए। व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में
अच्छे कार्य करने चाहिए, और अच्छे कार्य वही है कि समाज हित के लिए काम करें। याद उसी को किया जाता है जिसमें कोई खास बात होती है। तो परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे सर हमें मिले, गुरुजन हमें मिले। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि जब माँ की पेट से कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो एक पशु ही होता है, न तो उसे सामाजिक ज्ञान होता है न वैचारिक ज्ञान होता है। हमारे माता पिता हमें ठोक ठोक कर समझा कर देखना सिखाते हैं। देखो मैं पापा हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं अंकल हूँ, मैं काका हूँ, मैं नाना हूँ, और धीरे धीरे 5 साल तक माता पिता उसमें भाव भरते हैं और ये सिखाते हैं। बच्चे को नहीं पता कि मेरे पिताजी कौन है, लेकिन बात बात पर पड़ोसी भी कहते थारा पापा आ गया, थारा पापा आ गया, मम्मी भी कहती थारा पापा आ गया। तो ये पापा को बार बार उसके कानों में डाल दी जाती है बात, यही थारा पापा है। तो बच्चे को सामाजिक ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद जब 5 साल का जब वो पूरा हो जाता है, उसके बाद गुरु का उसके सर पे हाथ पड़ता है और बच्चा अपने जीवन और अपने संपूर्ण भविष्य के ओर बढ़ते हैं। आज सर ने बताया कि 31 साल की आपकी सर्विस है, न जाने 31 वर्ष में कितने ही बच्चे आपके आईएएस बने होंगे, आईपीएस बने होंगे, थानेदार बने होंगे, कुछ टीचर बने होंगे, और जिन बच्चों का अच्छा प्रतिभा होगी वो आगे गए होंगे, और जिन बच्चों में अच्छी प्रतिभा नहीं होगी, गलत काम किए होंगे, वो जेल में भी गए होंगे। तो कहीं न कहीं एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। आज का बच्चा कल का भविष्य है। बच्चों से निवेदन है कि सर से सीख लेनी चाहिए। जिस प्रकार से सर ने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया है, आप भी आने वाले भविष्य हैं। जिस प्रकार से आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी लिखाई करेंगे तो देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, और हम भी जिस प्रकार से सर की विदाई हो रही है उस प्रकार से आपको भी मान सम्मान मिलेगा। जिस प्रकार से सभी व्यक्ति जन्म लेते हैं उसी प्रकार से हमने भी जन्म लिया है। जन्म सार्थक तभी बनता है जब मनुष्य अच्छा काम करता है, और आइए अच्छा काम करके इस मानवता को जीवित करते हैं, और एक छोटे से गीत के माध्यम से थोड़ा सा संदेश देते हैं। सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे, ओ मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए। गाना नहीं आता आपको? इतना सुंदर गाना आप भी गा सकते हैं। ओ मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ जन्म मरण का साथ गुरुजी, जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और थॉमस सर को सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि हम जब भी मिले और समाज हित के लिए कार्य करते मिले। सरपंच साहब ने आदेश किया, जैसे निवेदन किया था कि सेवानिवृत्ति के बाद बहुत से हमने सर को देखा है कि वो अपने घर के काम में उलझ जाते हैं, कुछ भी समाज सेवा नहीं करते। वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन समाज सेवा में उनका कोई भागीदारी नहीं रहती है, समाज सेवा में जाना भी पसंद नहीं करते। हमें आशा है कि सर निरंतर इस स्कूल में नहीं, आप जिन जिन स्कूल में सेवाएं दी उनमें जरूर जाकर, क्योंकि अब आप फ्री हैं, समय है आपके पास, उन स्कूलों में भी जाएं, और जब कंडीशन ठीक नहीं है उस कंडीशन को भी ठीक करने का काम करें, समाज जागृति के लिए काम करें, सामाजिक कुरीतियों की और सामाजिक उत्थान में आप अपनी सेवाएं प्रदान करें। आप स्वयं भी जागे और अपने समाज को भी जगाएं, और इस गाँव को भी जगाएं, देश को भी जगाएं, ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। पधारे हुए सभी अतिथियों का आभार। अब मैं निवेदन करूंगा कि स्नेह भोज करके ही आप पधारे। छुक छुक करती, छुक छुक करती, कहाँ जा रही रेल? छुक छुक करती, चलो धीरे धीरे फटाफट चलो। छुक छुक करती, सीटी बजाती। तो देखिए उपली बड़ी उदयपुर का ये विद्यालय है जहाँ पर आज थॉमस सर की विदाई, सेवानिवृत्ति विदाई समारोह जो है रखा गया है। सारे बच्चे आज पार्टिसिपेट किया है, सब बच्चों ने डांस में, कंपटीशन में। तो बहुत ही खूबसूरत विद्यालय है,
और मैं आपको बताऊं कि यहाँ की सुप्रसिद्ध बड़ी की झील है और झील के जस्ट पास में ये विद्यालय है। विश्व की सबसे खूबसूरत झील है। चलो, अरे धीरे 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 धीरे, आराम से आराम से आराम से आराम से जाना है। रेल चली भाई, रेल चली। कहाँ चली भाई रेल चली? छुक छुक करती, छुक छुक करती नीचे चली, छुक छुक करती। तुम नहीं गए रेलगाड़ी में? तू जेरी रेलवे? मेरा नाम पीजी थॉमस है। मैं अध्यापक पद से आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मेरा प्रारंभिक अध्यापक के जो पद पर मैं विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बदनौर की हवेली में से प्रारंभ किया और 2011 में सरकार की योजना से हमारे सरकारी में समायोजन किया और मेरा प्रथम पोस्टिंग महाबली में गायरीवास गांव में गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में हुआ। वहाँ 2011 से लेकर 2018 तक मैंने वहाँ कार्य किया। उसके बाद 2018 को 4 जून को स्थानांतरित होकर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलीबड़ी में पदभार ग्रहण किया और यहाँ करीब 5 साल के सेवा के बाद आज सेवा में। इस लंबी यात्रा में 31 वर्ष के अनुभव में शिक्षा पद्धति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना, जब आप प्रथम में आए थे तब शिक्षा पद्धति क्या थी और बदलते बदलते आज शिक्षा पद्धति किस तरह पर पहुंची? शिक्षा पद्धति में काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या विद्यालयों में यह है बच्चों को पढ़ाने के समय कम मिलता है, दूसरा अन्य कार्य ज़्यादा रहता है। यहाँ तक के क्योंकि सब कार्यों में आज शिक्षकों को लगाया जा रहा है तो स्कूल में विद्यार्थियों के लिए समय कम दे पाता है। आपका वैसे बेसिक क्या विषय रहा था और कितने विद्यार्थी आपसे अभी तक शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं? मेरा बेसिक विषय अंग्रेजी रहा और शुरू से तो कहा जाए तो विद्या निकेतन में करीब 1200 बच्चे थे हमारे पास। वहाँ से फिर मैं गायरीवास गया तो वहाँ 100-125 के आसपास बच्चे थे। उसके बाद मैं यहाँ आया, यहाँ पर भी करीब 135 बच्चे। तो सर थोड़ी सी पीछे जाएंगे हम। केरल से आप जब पढ़ाई पूरी होने के बाद जब उदयपुर में पिताजी क्या करने के लिए आए थे? केरल से मैंने करीब खैर समंदर तक शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद मैं उदयपुर आया। उदयपुर में मैं वैसे तो मेरे बुआ जी यहाँ थी, बुआ जी के साथ आया था तो कुछ समय बिताने के हिसाब से आया था, लेकिन यहाँ आकर के मैंने मेरा स्नातक या पीजी और बीएड और एमएड यहाँ से शिक्षा प्राप्त किया। कौन से कॉलेज से किया था? मैंने ग्रेजुएशन मैंने बीएन कॉलेज से किया। इसके बाद एमबी कॉलेज से मैंने एमए किया और कोटा विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि प्राप्त किया और एमएड भी मैंने कोटा विश्वविद्यालय से। इसके बाद ऐसे ही संयोग से मैंने वहाँ महावीर विद्या मंदिर में जो धर्मनारायण जी साहब के स्कूल थे वहाँ ज्वाइन कर लिया। 4 साल वहाँ ग्रहण किया। इसके बाद मेरे बाद जब अनुदानी पोस्ट का जो इंटरव्यू हुआ तो विद्या निकेतन में मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ मुझे अनुदानी तौर पर मैंने कार्य ग्रहण किया। फिर सरकार की योजना से 2011 में राजकीय विद्यालय में। अब सर आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, सभी सरकारी बंधन से एक बार आप मुक्त हो गए हैं। अब क्या आगे विचार है आपका और क्या करने वाले हैं? सरकारी बंधन से मुक्त हुआ वो तो ठीक है, लेकिन आगे भी मेरा ये है कि निरंतर या कुछ कार्य करते रहना चाहता हूँ मैं। आगे भी भविष्य में भी या कहीं से जुड़ूंगा या सामाजिक कार्य है किसी से जुड़ा रहूँगा। ऐसा नहीं घर बैठे रहना नहीं चाहता।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने इतना सोचा है। और देखिए ये जो विद्यालय है उपली बड़ी उदयपुर में ये स्थित है और इस विद्यालय में आपने काफ़ी क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जनजाति क्षेत्र के बच्चे हैं, आदिवासियों के बच्चे ज़्यादा हैं यहाँ पे। ज़्यादा क्या है, करीब 100% वही बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लगा अन्य विद्यालयों में और यहाँ आके आपको इन्हीं बच्चों को पढ़ाने में? बच्चे तो अच्छे ही हैं, बच्चों को तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो है कि सबसे बड़ी वो नियमित नहीं रहता है, क्योंकि अभिभावक भी इतना ध्यान नहीं देता, उनको दूसरे कामों में लगा देते हैं। बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं और अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं तो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उनके साथ ये एक ही समस्या है, वो नियमित नहीं रहते। बाकी बच्चों में काफ़ी इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति और वो पढ़ना भी चाहते हैं। सरकार ने इतनी योजनाएं बना दी, फिर भी कहीं न कहीं माता पिता हाँ, माता पिता इसके लिए मतलब आज भी उस स्थिति में नहीं आए जो इसके प्रति उनका भाव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आशा है कि माता पिता अपने बच्चों को भेजेंगे और सरकार की इस स्कीम की जहां इतना बड़ा अवसर है कि एसटी के बच्चे कम नंबरों में भी एक अच्छे अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। आपका एक लंबा अनुभव रहा है, क्या आखिरी संदेश देना चाहेंगे इन बच्चों को ताकि ये काफ़ी पढ़े? सुधार भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ और मोटिवेशन की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे तो मोटिवेटेड है लेकिन अभिभावक है। बच्चे कहते हैं कि आज हमको कहा है कि नहीं जाना, तो अभिभावक थोड़े और मोटिवेटेड होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवानिवृत्ति की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा समय आपने बच्चों को समर्पित किया है, समाज को समर्पित किया है और आशा है कि आगे भी आप इसी प्रकार सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हाँ रिकॉर्ड में रखा ही नहीं था। तो थॉमस सर की आज विदाई समारोह है, सेवानिवृत्त हुए हैं। तो थॉमस सर के अगुवाई में देखिए सारे बच्चे खूब प्रेम और स्नेह के साथ आज विदा कर रहे हैं और अतिथि भी यहाँ पर आए हैं विदाई में। तो सर कैसे हैं ये पल, आपको देख के क्या लग रहा है? इस बहुत अच्छा लग रहा है, एक शिक्षक को रिटायर होते हुए देख के उनकी स्टाफ की तरफ से जो अरेंजमेंट किया गया था बहुत ही अच्छा था। और जो सर रिटायर हुए हैं उनकी उज्जवल भविष्य की और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। जी मैम, आप भी दो शब्द बताइए कैसा लगा। और ये एक शिक्षक जिनका पूरा जीवन इस बच्चों के लिए, समाज के लिए समर्पित करता है, 31 साल का सफ़र आज पूरा हुआ है, आज वो पूरे पूर्ण घर पे लौट रहे हैं। अच्छा हुआ है, प्रोग्राम सब अच्छे से निकल गए, आगे वाला ज़िंदगी भी अच्छे से निकल गया। देखिए अतिथि हमारे बीच में आए हैं। सर कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा प्रोग्राम था सर के रिटायरमेंट का प्रोग्राम था, थॉमस सर के बहुत अच्छा प्रोग्राम था। देखिए बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। सभी बच्चे विदाई जो है वो समारोह हो रहा है। ये क्षण बड़े ही यादगार पल है। उदयपुर की ये उपली बड़ी है और मैं आपको बताऊं कि विश्व प्रसिद्ध बड़ी की झील इन्हीं पहाड़ों के मध्य है। अरे आ जाओ, ओए चलो बैठो, यहाँ बैठो। आगे पीछे बस, वेरी गुड, ओके सर। माता की
थॉमस सर आज सेवानिवृत्त होकर स्वयं प्रिंसिपल साहब आज छोड़ने के लिए घर तक जाने वाले हैं और ये विदाई के पल है बच्चों के साथ। विदाई समारोह संपन्न हो गया और हमारे जे थॉमस सर को हम विदाई दे रहे हैं, बच्चे वगैरह स्टाफ वगैरह सब मिलके, और बहुत ही खुश है सभी। और इसी तरह से हमको सानिध्य मिलता रहेगा और जीवन में जब तक नौकरी करेंगे ऐसे सर हमें मिलते रहे, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। भारत माता की जय। अब बाय बाय बोलते रहो सर को जब तक बाय 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 बाय। ठीक सर।